नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और आपके साथ में चेष्टा नागर। वक्त है आज देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए शुरू कर। प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर 3 से 4 सितंबर को बुरेनिया में होंगे। ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बुरेनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी तथा ये भारत और बुरेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ से भी मेल खाती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशनीयता के बातों से कुछ बुनियादवादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निष्पक्ष अधिकार है? जाति जनगणना के लिए इज्जत देने वाले आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है ये जब वे कहते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह जज या अंपायर बनना है? सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल मामले में जमानत याचिका की मेंशन करने पर वकील को फटकार लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक जज के रूप में अपने ऊपर करियर में मैंने ऐसे किसी सिविल मामले में जमानत याचिका दायर होते नहीं देखा। वकील ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हर भारतीय तक पहुंचेगी। हमने नियुक्त एआईसीसी सचिवों और संयुक्त सचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की है। हम अपने संगठनों को मजबूत करेंगे, हर आवाज को शामिल करना और सत्ता के सामने सच बोलने के लिए दृढ़ संकल्प है। आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारी बैठक हो रही है। हम लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम 15 दिनों में 40 और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर पूरी तरह की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए व्यवस्थित परिवर्तनों के लिए भाजपा की अहंकारी और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पूछ जाने पर उन्होंने कहा, यह फैसला हाईकमान करेगा। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठवले ने कहा, जम्मू कश्मीर में हम 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। हरियाणा में हम 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। दोनों जगह एनडीए की सरकार आएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा होनी चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन कैसे होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने कैसे जनता के खजाने को लूटा, उन्हें मुफ्त बिजली और पानी दिया और लगभग 600 शिक्षा और स्वास्थ्य साधन खोले। हम जनता को इस बारे में बताना चाहते हैं। आज राजस्थान में चौथी वंदे भारत ट्रेन के संचालन शुरू होते ही पहले दिन बवाल हो गया। वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से कोटा होते हुए आगरा के बीच शुरू हुई, लेकिन आगरा में वंदे भारत ट्रेन के वर्किंग को लेकर बवाल मच गया। वंदे भारत ट्रेन के इंजन के कैबिन में लोको पायलट के साथ मारपीट की गई थी। कोयल ब्लॉक अपहरण घोटाले में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मधु कोड़ा ने आगामी चुनाव लड़ने के लिए 2 सिद्धि को निलंबित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का मेंटलिटी आधार पर विरोध किया था। कोलकाता कांड को लेकर गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। सरकार ने अर्जी में कहा है कि राज्य में सीआईएसएफ कर्मियों के पास उचित आवास और बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अगर अनुरोध पूरा नहीं किया जाता तो राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगामी की कार्रवाई शुरू की जाए। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे हिंदी खबर डिजिटल।